नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के मेजर लेक के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। ठीक है, और वाटरफॉल के बारे में। ठीक है, तो जो नेचुरल क्रेटर होता है, मतलब नेचुरल गैप, क्रेटर का मतलब गैप की बात कर रहे हैं, वो जो है क्या होता है कि वाटर से भर जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग लेक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सैलो सॉल्ट वाटर लेक होता है वो कोस्टल एरिया में सी के पास आसपास होता है, इसीलिए उसको सॉल्ट वाटर बोलते हैं। और जो इनलैंड होता है, इनलैंड कहीं अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे उसको, तो जो सॉल्ट वाटर है उसको हम लगून्स वगैरह बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। जैसे चिल्का हो गया, आपका पुलिकट हो गया, तो ये सब जो है लैगून्स हैं। ठीक है, तो वो हम लोग ऑलरेडी हमने उसका जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे तो उस समय हमने देखा था। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट कोस्टल लेक है इंडिया का वो है चिलिका। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। और ये आप देखेंगे महानदी जो रिवर है उसी का एक स्ट्रीम जो है उसी पे ये आपको मिलेगा। ठीक है, सैल्ट वाटर लगून। और यहाँ पे आपको पेरियार लगून भी मिलेगा, आप जो केरला वाले साइड में अरेबियन सी में जो आ रहा है। तो ये जो है आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। और यहाँ इस साइड में जो भी लगून्स होते हैं उनको कयाल्स बोलते हैं। ठीक है, कयाल्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे अष्टमुड़ी है, ठीक है, अष्टमुड़ी, 8 मुड़ी का मतलब सिर होता है। तो उसमें आप देखेंगे जो बैक वाटर लगून है वो केरला में है, वो ओपन है, ओपन टू सी है। ठीक है, लगून नॉर्मली ओपन टू सी ही होता है। ठीक है, तो लगून और लेक में फिलहाल यही अंतर है। लगून लेक जो है ऐसे पूरा क्लोज रहेगा, और लगून रहेगा तो वो उसके साथ सी के साथ उसका जो है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लोकटक लेक का, ये जो मणिपुर में है। और ये जो है फ्रेश वाटर लेक का है, लार्जेस्ट। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है नॉर्थ ईस्ट। और ये देखेंगे कि आप एक फ्लोटिंग आइलैंड टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे एक आप देखेंगे एक नेशनल पार्क भी है जिसको लोकटक नेशनल पार्क बोलते हैं, वो फ्लोटिंग है, उस जो लोकटक लेक है उसमें ही है। ठीक है, अब ये जो है होम किसका है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको जो जो लोकटक नेशनल पार्क है उसको जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं। और ओनली फ्लोटिंग लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। डिडवाना राजस्थान के अंदर है, और उदय सागर ये जो लेक है जो ये राजस्थान के अंदर है। और कोलेरू लेक जो है ये आपका आंध्रा है। और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक लेक है उसको बोलते हैं पुलिकट लेक, जो कि लेगून है। ठीक है, फुलहर लेक आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, फुलहर लेक। और ये जो है मधो टांडा इन पीलीभीत। ठीक है, यहाँ से ही आप देखेंगे जो हमारी गोमती रिवर है, गोमती रिवर, इसका ओरिजिनेशन यहीं से है। ठीक है, पीलीभीत के अंदर है। और गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम फुलहर लेक। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग आगे चलेंगे। और सांभर लेक आपका राजस्थान के अंदर है। ये जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर है, लेकिन ये इनलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो लगून था वो चिलिका था। ठीक है, चिलिका वो उड़ीसा के अंदर था। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि चिल्का लेक लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ महानदी रिवर, हमने बात करी थी ना महानदी की। ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट लेक है आपका, सांभर लेक की बात करा। ठीक है, वुलर लेक आपको ये फ्रेश वाटर लेक मिलेगा, ये आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, इन द लोकेशन इन जम्मू कश्मीर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए और कुछ नहीं है, इसको 2-3 बार 4 बार देखने से यार। और तुलबुल प्रोजेक्ट जो है उस पर वाटर प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है, ये सब जो है तुलबुल जो है ये आपका झेलम नदी पे बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब ये आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में जो आपका अ, मिर्ज़ापुर है वहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत फॉर्म बाय द डैम बिल्ट रिहंद रिवर। ठीक है, सोन नदी पे जो रिहंद रिवर जो है सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पे जो है एक डैम बना हुआ है, उसमें जो है गोविंद सागर लेक जो है बना हुआ है। और ये जो है आर्टिफिशियल लेक है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आर्टिफिशियल में सबसे बड़ा है। ठीक है, गुरुडोंगर लेक, गुरुडोंगर लेक जो है आपको मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, और यहाँ से हाईएस्ट एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे है 5000 के हाइट पे है गुरुडोंगर लेक। ठीक है, और इसी के पास आप देखेंगे एक लेक है चोलामू लेक। ठीक है, चोलामू लेक,
यहाँ पे दो तीस्ता रिवर है जो आपका सिक्किम बहते हुए आकर के वेस्ट बंगाल में होते हुए फाइनली ये जो है ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सोलामू लेक से हो रही है, ठीक है। लोनर लेक क्या होता है? लोनर ये आपको बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लोनर लेक को ऐसा माना जाता है कि ये जो है क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोलाइट कोलिजन, ठीक है। जो एक गिरता है ना, उल्का पिंड वगैरह गिरता है तो उसमें है, ठीक है। और ये कब गिरा था? ये प्लीस्टोसीन पीरियड में गिरा था, ठीक है। उकाई लेक, उकाई लेक है जो ये मैनमेड है और ये जो है आपका ताप्ती रिवर में मिलेगा जो आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे जो है कौन सा शहर है ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। वैसे सूरत है, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा सागर राजस्थान, जवाहर सागर राजस्थान, राजा राणा प्रताप और जवाहर सागर ये, और गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये तीनों जो है आपके डैम्स जो हैं ये आपको चंबल रिवर पे मिलेंगे, ठीक है। नागार्जुना डैम आपको मिलेगा कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है। और ये जो है ये शेयर अभी फिलहाल दो स्टेट कर रहे हैं आपके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। निजाम सागर डैम जो है वो मंजीरा रिवर पे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निजाम सागर डैम जो है ये आपको मंजीरा रिवर पे है और नागार्जुना सागर डैम जो है ये आपका कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। तुंगभद्रा लेक ये मैनमेड लेक है और ये जो है तुंगभद्रा रिवर पे है, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। हुसैन सागर लेक ये आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद की ये जो है ट्विन सिटी मानी जाती हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी तो शायद ये हैदराबाद तेलंगाना में आ गया है। तो ये यहाँ पे एक लेक है उसको हुसैन सागर लेक बोलते हैं, ठीक है। वेम्बनाड लेक आपको ये मिलेगा आपको केरला के अंदर, वेम्बनाड लेक, और जो है ये वेस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। और लिल लगून है, ठीक है। आपको इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट लगून जो है ये आपको पुलिकट लेक है, ठीक है। पहला पहला कौन सा था? वो चिली का था। पुलिकट हमने बात कर ली थी। ये जो है इस साइड में आंध्रा है और इधर है तमिलनाडु, ये बॉर्डर पे है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे ऐसे तो यहाँ पे आंध्रा है, यहाँ पे आपको पुलिकट लेक ऐसे मिलेगा, इधर से तमिलनाडु और इधर से आंध्रा, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि पुलिकट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द आंध्रा एंड तमिलनाडु कोरमंडल कोस्ट। हमने बात की थी कि ये वाला हिस्सा जो है कोरमंडल है, ये मालाबार है, ऊपर में कोकण है, यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार है। ये सब हमने पहले की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। और यहाँ पे जो है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर का मतलब वही लगून, लगून बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका चिलिका है, दूसरा आपका पुलिकट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आप देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में मैक्सिमम हम लोग फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और यही सब फैक्ट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब एक बात कर रहा है बैरियर आइलैंड की, ठीक है। बैरियर आइलैंड में आप देखेंगे श्रीहरिकोटा जो है एक है जो आइलैंड टाइप का बन गया, जैसे मान लीजिए ऐसे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकिश वाटर में अंदर चला जाता है तो यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है उसको बैरियर आइलैंड बोलते हैं। बाद में उसको श्रीहरिकोटा बोलते हैं। यहाँ से आप देखेंगे श्रीहरिकोटा से बहुत सारे उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको तीनों फैक्ट आपको इसको बैरियर आइलैंड बोल रहे हैं। पहली बात तो जो आइलैंड डेवलप हो रहा है इसमें एक्चुअली आइलैंड इसलिए बनता है कि जो नदी जाती है ना वो अपना सिल्ट यहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिल्ट जो है डिपॉजिट होते 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 तो यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है और आपका श्रीहरिकोटा इसका नाम है, ठीक है। अब बकिंघम कैनाल जो है आपको इसको आपको वेस्ट बैंक, ठीक है, पुलिकट लेक में बकिंघम कैनाल आपको मिलेगा, ठीक है। द हाइट ऑफ द कुंचिकल फॉल, अब देखिए कुंचिकल फॉल ये जो है आपका कर्नाटका के अंदर है और ये जो है एटलीस्ट 400 फीट है, ठीक है। और समवेयर इज अराउंड 800 फीट, ठीक है। कुंचिकल फॉल ये जो है आपका आपका कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। नुहक नुहल कालिकई 340 मीटर मेघालय के अंदर जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। वर्ल्ड डाटाबेस जो है उसको ये बता रहा है कि मेघालय के अंदर जो वाटरफॉल है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इंडिया में के अंदर जो है और जो वाटरफॉल है उसमें गसोपा है, जोग वाटरफॉल बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस रिवर पे है? जोग फॉल ये है आपका शरावती रिवर पे, ठीक है। शरावती एक रिवर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं हुंड्रू फॉल, ठीक है। हुंड्रू फॉल जो है ये रांची के पास है और ये सुवर्ण रेखा पे है, ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी जो है उसके पास, ठीक। ये समुद्र फॉल कावेरी नदी पे हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है, रिवर कावेरी में है। तो कावेरी रिवर में आप देखेंगे ब्रह्मगिरी से हिल करके, ब्रह्मगिरी हिल से निकल करके ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। और चंबल नदी में आप देखेंगे पुनासा फॉल भी है, ठीक है। चंबल नदी पे एक और फॉल है आपका, उसका नाम है चुलिया, चुलिया फॉल, ठीक है। ये भी आपको चंबल नदी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया हुआ है,
चार्ट बना के दिया हुआ विच इज़ मोर इजियर टू लर्न, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जोग गसरोपा, ठीक है, गरसोपा, महात्मा गांधी भी बोलते हैं इसको, इसका हाइट 253 है, इस शरावती नदी पे है और इसका लोकेशन कर्नाटक है, ठीक है। चित्रकूट, ये आपका इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। इंद्रावती नदी आप देखेंगे कि ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसकी हाइट 29 मीटर है, ठीक है। शिव समुद्रम, अच्छा इसी चित्रकूट को आप देखेंगे कि आपको विक्टोरिया फॉल ऑफ द इंडिया बोला जाता है, ठीक है। सम फॉल बोला जाता है, विक्टोरिया नहीं, कुछ और बोला जाता है, ठीक है। आगे आता है याद तो मुझे, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, शिव समुद्रम आपका है कावेरी पे, आपका ये भी कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कावेरी नदी जो है बाद में तमिलनाडु में चली जाती है, मेजर पोर्शन जो है इसका तमिलनाडु को कवर करता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि समुद्र शिव समुद्रम जो फॉल है वो कर्नाटक के अंदर। फिर गौतम धारा रानू रिवर पे है, ये आपका झारखंड के अंदर, ठीक है। हुंडरू, हुंडरू तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हुंडरू 98 मीटर इसकी हाइट है, सुवर्ण रेखा आपका झारखंड में आपको मिलेगा, ठीक है। अब लोध बुद्धगढ़, ठीक है, बुद्धा नदी पे है, ये आपका झारखंड में है, ठीक है। ओकक, ओकक नदी पे है, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। दसम कांची नदी पे है और ये आपका भी झारखंड के अंदर है। पाइकारा, पाइकारा रिवर पे है, तमिलनाडु के अंदर है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे और भी हमने देखे थे, नर्मदा नदी पे दूध धारा भी था, ठीक है, दूध धारा था। सूर्या हमने चंबल पे देखे थे, अभी मैं उसकी भी बात कर रहा था। धुआंधार जो है ये आपका, धुआंधार और दूध धारा जो है दोनों आपको नर्मदा नदी पे मिलेगा और यहाँ पे कपिल धारा भी मिलेगा, ठीक है। ये सब हमने मेजर फॉल्स देख ली, ठीक है। अब छठवां जो चैप्टर है हमारा, हमने अभी लेक और लगून वगैरह की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल वेदर कंडीशन जो है लार्ज एरिया में, वो मतलब लार्ज एरिया को जो वेदर कंडीशन हुआ है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन का 2 दिन का हमने एवरेज निकाल लिया और उसी से हमने बताया, किसी दिन गर्मी हो सकती है, अगले दिन बारिश भी हो सकती है, उसको हम लोग क्लाइमेट नहीं बोलते। लॉन्ग टर्म जैसे 2-4 महीना 6 महीना, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट इस तरह, तो वो चीज़ है। तो ये मेनली जो हमारा क्लाइमेट है आप देखेंगे मानसून ड्रिवन है, ठीक है। तो यही बोला था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। और द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, 1 डे और 1 वीक, पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर, ठीक है। एक दिन, एक हफ्ते की अगर कोई मानसून में, तो बोलते हैं ना आज का वेदर कैसा चला है, तो बोले बारिश है, तो कोई बोलेगा कि नहीं आज गर्मी है, आज ठंडी है। तो ये जो है डे टू डे जो जो भी कंडीशंस होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं, तो वो वेदर कहलाता है, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का वेदर कैसा है, वो 1-2 दिन की बात है, वो 2-3 महीने 4 महीने में वो आप देखेंगे कि बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका क्लाइमेट होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत लॉन्ग, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता है, ठीक है। तो मीटरोलॉजिकल सर्विस जो इंडिया के अंदर है वो 1875 में उसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो इसका जो है इनिशियली हेडक्वार्टर जो बनाया था वो कोलकाता में बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसको उठा करके शिफ्ट किया गया शिमला, और फाइनली जो है अब जो है नाउ जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ मेट्रोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया पब्लिश फ्रॉम द न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली से ही सारी चीज़ें जो है यहाँ से पब्लिश होती हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, अब इंडियन क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, तो आप देखिए लैटिट्यूडनल पोजीशन है हमारा, हम लोग ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक में आते हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, यहाँ से ऊपर वाला सब ट्रॉपिक है। मानसून विंड्स होते हैं जो हमारा सबसे पहले जो है जुलाई जून में आप देखेंगे यहाँ से उठता हुआ ऐसे करके हुए ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके बारिश होता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस ऑफ द सी भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे आसपास जो है सी के टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आसपास जो एरियाज होते हैं, ये सी के आसपास जो एरिया है वो कम होते हैं, और जो आपका टेरेस्टेरियल जोन होता है ये सब जो है काफ़ी हार्श वेदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ इंडिया इज क्लोजर टू द इक्वेटर, ठीक है, तो देर इज ए हॉट क्लाइमेट फॉर द ईयर, ठीक है। अब इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा और बारिश भी होगी इक्वेटर पे, जैसा कि हमको पता है कि बारिश भी होती रहती है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया जो है वो नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो इसीलिए विंटर में कोल्ड और हॉट समर जो है हम लोग, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उसमें हम लोग हॉट समर, और जो है जो समुंदर से दूरी है वो भी एक फ़र्क आता है, तो उसकी वजह से जो है ज़मीन काफ़ी गर्म हो जाती है, तो हम लोग हॉट समर का
महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ठंडियों में जो है कोल्ड विंग्स विंड जो है वो सेंट्रल एशिया से आती है, ठीक है। और वो इसलिए इंडिया में नहीं आ पाती क्योंकि हिमालयन जो माउंटेन है वो हम लोगों को बचा लेता है सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया जस्ट ऊपर है ना हम लोगों के, ऐसे अगर इंडिया है यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे सेंट्रल एशिया, ये सब जो है यहाँ पे, तो ये हमको बचा लेता है। लेकिन आप देखेंगे जो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से जो मानसून टाइप का जो उठता है वो हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि इधर कोई ऐसा मेजर बैरियर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है कि टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है अगर 165 मीटर आप हाइट पे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द माउंटेन एंड द प्लान इज सेम लैटिट्यूड पे डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि हाइट पे जाने पे हमको लो टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। हिमालयन क्रिएट द बैरियर फॉर द मानसून। अब हिमालय जो है यहाँ पे, अगर ऐसे हिमालय है यहाँ पे, तो ये ऐसे जो जाने तो इनको ये बैरियर मिल रहा है, ठीक है, आगे को नहीं जा पा रही है। और उधर जो पोल साइड से जो हवाएं आ रही हैं सेंट्रल एशिया से, साइबेरियन रीजन, रशिया के साइबेरियन रीजन से जो हवाएं आ रही हैं वो भी जो है एक तरह से बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। तो वही है विच कॉजेज एयर। अब यहाँ पे इसको जब टकराता है यहाँ पे, तो इधर जो है सारा अपना मॉइस्चर रिलीज करता है, तो इधर एरिया में आपको बारिश होती है। तो वही चीज़ बोलते हैं, इन समर द मानसून विल ट्रैवल फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से मैं बात करता है, ये आपका साउथ हो गया, ये वाला हिस्सा, और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोरियोलिस फोर्स लग करके ऐसे घूम जाती है, ठीक है। और विंटर में क्या होता है, विंटर में ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से चलती है, साउथ वेस्ट को आती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु वाला एरिया जो है चेन्नई वगैरह। तो ये जो देखेंगे कि नॉर्थ वाले से इससे बारिश होती है। अब ऐसे अगर ऐसे है यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तो ये जो जा करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है एरिया बच जाता है, ये शैडो रीजन आ जाता है। शैडो रीजन में क्या होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है, इधर को बारिश हो जाती है। और वेस्टर्न घाट पे तो बारिश थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, ठीक है। द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द सी हैविंग द इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है। तो सी के जो आसपास वाले एरिया होते हैं वो ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि सी जो है एक बढ़िया टेम्परेचर को होल्ड भी करता है और रिलीज भी, मतलब ईजिली नहीं करता है। तो वो जो है आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है मोर और लेस, गर्मी हो ठंडी हो, ज़्यादा उसमें वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पे उतना जो है चेंजेस नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब लैंड पे जाते हैं तो वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चेंजेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड कॉजेज द चेंजिंग सीजन, ठीक है। अब ये मानसून में जो है ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। पहले यहाँ से ऐसे उठेगा तो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे छूट गया, फिर एक बार यहाँ से उठेगा, ऐसे उठेगा, ऐसे कर करके उठता रहता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब जो सीज़न हमारे हैं इनको कैसे बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि जो विंटर सीजन है वो आपको 16 दिसंबर से 15 मार्च तक माना गया है, ठीक है। और समर सीजन को 15 मार्च से 15 जून तक माना गया है, ठीक है। और रेनी सीजन को 16 जून से 15 सितंबर तक, ठीक है। और जो ऑटम है, शरद ऋतु जिसको बोलते हैं, ये आपको 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक माना गया है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मैं बात करता हूँ, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी से जो उठता है वो हमको नॉर्दर्न प्लेन में विंटर के टाइम में जो बारिश होती है वो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। रेनफॉल विद विंटर अगर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द विंटर मंथ कब होता है, तो आपका ये जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, और जनवरी फरवरी में कोस्टल ऑफ द तमिलनाडु में भी होगा। वो हमने बताया था ना, जब ये मानसून के टाइम तो ये शैडो रीजन में आ जाता है, तो ये रिटर्निंग मानसून उसको बोलते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट विंड होता है उसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून, रिटर्निंग मानसून, ये सब बोला जाता है। इससे जो है ये यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है इस रिटर्निंग मानसून उसको बोला जाता है, ठीक है। वो हमने बात कर ली हुई, इसमें जो है बारिश कहाँ पे होती है, तो ये तमिलनाडु में बारिश होती है। तो समर के अंदर आप देखेंगे कि इंटेंस ह्यूमिड विंड रहता है, और ये जो है आसाम और बंगाल के अंदर ये जो है ये थंडर स्टॉर्म। आप देखेंगे कि जो आपका समर है आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, 16 मार्च से, सॉरी। तो ये जो है तो अप्रैल मई में आप देखेंगे कि जो है ये दोनों आसाम और वेस्ट बंगाल वाले इलाके में काफ़ी थंडर स्टॉर्म होता है और बारिश भी होती है, ठीक है। तो इसको वहाँ के अंदर इसको काल बैसाखी बोला जाता है, ठीक है, काल बैसाखी बंगाल के अंदर। और नॉर्वेस्टर बोला जाता है ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया का मतलब वही हुआ आपका उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में। और इंटेंस जो ह्यूमिड विंड और इंटेंस जो हीट वाला जो रीजन है, और कर्नाटका के अंदर उसको क्या बोला जाता है,
बारिश जो होती है, और साउथ इंडिया का चेरी ब्लॉसम रेन बोला जाता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम। और इसको कॉफ़ी रेन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी फार्मिंग होती है कर्नाटका के अंदर। मैंगो सॉर आपको मिलेगा केरला के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटका के अंदर आपको बोलना है कॉफ़ी सॉवर, और मैंगो सॉर बोला जाता है केरला के अंदर। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ड्राई पार्ट, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे तो इधर तो ऐसे ब्लो हो रहा है जो एयर, इसकी वजह से यहाँ पे थंडरिंग हो रही है कर्नाटका केरला वाले एरिया में, यहाँ आसाम और वेस्ट बंगाल में हो रहा है। इधर आपको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्राई लैंड है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वेस्ट से चलती हैं, उसको लू बोला जाता है, ठीक है, लू, गर्मियों में। और ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ द इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून टू टू डायरेक्शन। और पेनिनसुलर शेप है तो ये दो तरीके से हो जाता है, एक ऐसे हो जाता है और एक आप ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल वाला ब्रांच हो गया, और ये आपका अरेबियन सी वाला ब्रांच, ठीक है। तो जो अरेबियन सी वाला मानसून है, ये सबसे पहले जो है केरला को फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको ये हिट करता है, ठीक है। और केरला जो मानसून कोलाइडेड विद वेस्टर्न घाट, ठीक है, और जो है वेस्टर्न घाट से करता है, और मानसून ब्रस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता रहता है मानसून पासिंग थ्रू द केरला अफेक्ट द इंटायर सब इंडियन कॉम्पोनेंट टिल 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई तक ये पूरे इंडिया के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, पहुँच जाएगा, ठीक है। और 10 जून तक ये मुंबई भी पहुँच जाता है, ठीक है। और जो विंड आता है कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ बारिश करता है, गारो खासी जयंतिया हिल्स वगैरह में बारिश करता है। तो आप ऐसे अगर देखेंगे यहाँ पे बंगाल है, तो यहाँ से जो उठता है तो मोस्ट प्रोबली इस एरिया में निकल जाता है, असम अरुणाचल ये सब एरिया में, इधर सिक्किम वगैरह थोड़ा बहुत बिहार उहार वाला ऐसे करते हुए नेपाल से, ठीक है, यहाँ का। और जो और यहाँ से जो है यूपी बिहार वाला एरिया, इधर आंध्रा मध्य प्रदेश, ये सब में जो बारिश है ये आपका साउथ वेस्ट मानसून से होता है। जो मौसिन राम जो है आप देखेंगे मेघालय के अंदर, ये जो है यहाँ पे सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, ठीक है, और हाईएस्ट रेनफॉल है, ठीक है। लगभग 1100 mm पानी यहाँ पे गिरता है, ठीक है। लेह लद्दाख में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे लोएस्ट रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्राई डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई डिजर्ट। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पावरफुल ज़्यादा होता है, वो जो है इंडिया के मेजर पार्ट में वो आपको बारिश ज़्यादा कराता है। तमिलनाडु जो है वो चूँकि इसके पैरेलल पड़ जाता है, तो ये रेन साइड वाला एरिया पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत थोड़ा मोड़ा ही बारिश होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट से। ये कब होता है, इसलिए होता है ये जब रिट्रीटिंग मानसून आता है नॉर्थ वेस्ट से तब होता है, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से ये साइडों में पड़ गया, ठीक है, जब साउथ वेस्ट मानसून चल रहा था, ठीक। रिट्रीटिंग मानसून जब आता है तब उसमें आप देखेंगे ऑटम सीजन में जब आता है तब वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में ऑटम के टाइम जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आप देखेंगे आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, ये सब एरिया में। और जब वेस्टर्न वाला जब साइक्लोन उठता है तो आप देखेंगे गुजरात वाले एरिया में ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। अब इंडिया में तमाम तरह के सॉइल हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके में देखेंगे कि जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस होता है, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेयर इज अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, ठीक है, मेड अप ऑफ रॉक, बायोमास, ठीक है। फिर उसका डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिनडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तमाम उसमें प्रोसेसेस जो है चलती रहती है, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है। तो जब सॉइल साइंस जो है, सॉइल के साइंस को जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको सॉइल साइंस बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड जो है वो 1953 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और वो क्या करने के लिए बनाया गया था, वो चेक करने के लिए गया कि जो सॉइल इरोजन है और उसको जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो रिजल्ट हैं, जो एडवर्स रिजल्ट हैं, वो सब जो है वो कम हो, ठीक है, उसको किया जा सके कम, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन जो है, एरिड जोन, ठीक है, जहाँ बारिश कम होती है, ये देखेंगे जोधपुर राजस्थान के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है। टेरिटोरियल वेरिएशन जो होता है वो सॉइल में अब ड्यू टू द रिलीफ एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हमने बात कर ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब ये इस वाले एरिया में वेस्टर्न घाट वगैरह है और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे सॉइल कंडीशन अलग होगा। इधर माउंटेनियस रीजन है, तो ये माउंटेनियस रीजन को रिलीफ वगैरह बोलते हैं, रिलीफ फीचर वगैरह बोलते हैं, तो यहाँ पे अलग होगा। गेंजेस सिस्टम है,
तो यहाँ पे प्लेन्स है, तो यहाँ पे अलग आपको मिलेगा सॉइल सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को जो है आप देखेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एग्रीकल्चर ने इसको 8 कैटेगरी में टोटल बांटा है, ठीक है। तो ये आपको नंबर आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि 8 तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एलुवियल सॉइल आप देखेंगे जो हमारा गैंजेस प्लेन था इंडिया के अंदर, उसको हम लोग वहाँ पे आपको मेजरली ये मिलता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो है ये कवर करता है, ठीक है। तो सॉइल ब्रॉड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये गंगा यमुना ये सब से ये जो है सॉइल जो है ये आ रहा है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ में रिच होती है, आपको एक ऐसे कॉलम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी का नाम लिखना है, और इसमें क्या रिच होता है और क्या इसमें लैक होता है, ये चीज़ें क्योंकि मोरलेस ये यही पूछना है, ठीक है। तो रिच किस में है, पोटास में रिच है, फास्फोरिक एसिड में रिच है, लाइम में रिच है, और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इसलिए कि जो पेड़ पौधे भी इधर है ना जंगल हिमालय वाले रीजन में, तो उधर से भी वो सब आते रहते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये दो चीज़ें इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली एलुवियल की। एलुवियल में आप देखेंगे कि पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम, सोडा और ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं रहता है। तो हमने ऑलरेडी इसमें देखेंगे कि भांगर और खादर दो तरीके के होते हैं। जो पुराने होते हैं एलुवियल उनको भांगर बोला जाता है, और जो नए एलुवियल होते हैं नदियों के साथ जो आते हैं फ्लड वाले रीजन में होते हैं उनको हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक। तो भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल है और खादर जो है न्यू एलुवियल है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली, ठीक है। भांगर में आप देखेंगे पेबल्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो बहता नहीं है ना, ये डिपॉजिट होता है, ठीक। तो द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट थ्रू द सलाइन एंड अल्कनाइन इरप्शन ऑफ द भांगर सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है वो डिपोजिट इसलिए होता है क्योंकि जो है अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। सलाइन और अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो सॉइल होता है वो कम फर्टाइल होता है क्योंकि खादर जो है वहाँ पे हर बार वो जो है न्यू एलुवियल आता है, और न्यू एलुवियल में आप देख रहे थे कि उसमें पोटास है, बस नाइट्रोजन वगैरह आपको थोड़ा डालना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर की काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। यूरिया वगैरह जो है देखेंगे इस एरिया में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। खादर इज फाउंड बाय द डिपॉजिट ऑफ ब्रॉड बाय द फ्लड एनुअली, ठीक है। तो ये जो एनुअली जो फ्लड आता है उसमें ये जो है आराम से ये नया नया परत इसका बनता रहता है, ठीक है। और ये एक तरह से रिजुवेनेट होता रहता है, ठीक है। खादर सॉइल जो है आप देखेंगे कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ये नदी है, इसके आसपास जो है ये खादर है, तो इसमें जो है न्यू एलुवियल है, तो यहाँ पे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा ही, ठीक है। पैडी, व्हीट, मेज, ऑयल सीड, पल्सेस, पोटैटोस, ये सब जो है आप देखेंगे। और ये आप देखेंगे मोर और लेस 35% से 40% जो है इंडिया का जो लैंड है खेती वाला, उसमें आपको इसी का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो हमने जब बात की थी डेक्कन प्लेटू की, ये ऐसे डेक्कन प्लेटू था, तो ये जो है मोर और लेस ब्लैक सॉइल यहाँ से मिलेगा आपको। महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा, मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये सब जो एरियाज़ हैं इधर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। इसको रेग्यूलर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल करनोजम बोला जाता है, करनोजम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल देखेंगे कि ये रेगुलर वीदरिंग होता है, ठीक है। वीदरिंग और बसाल्ट लावा जो जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था डेक्कन प्लेटू में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बसाल्ट लावा था ऊपर आ गया था, इसका वीदरिंग हुआ तब जाकर के ब्लैक सॉइल बना, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, मेनली आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा, गुजरात के अंदर मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, आंध्रा के अंदर मिलेगा और कर्नाटक के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये जो है हाईली सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए हाईली होता है, सुटेबल होता है। इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। हमने जो अलुवियल देखा था उसमें जो हमारा खादर था उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और ये किस किस में रिच होता है, तो ये आयरन में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है, एल्युमिनियम में रिच होता है, लाइम में रिच होता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट में रिच होता है। एलुवियल किस में रिच था, तो फोरस में था, लाइम में था, फास्फोरिक एसिड में था, उसमें नाइट्रोजन नहीं था और ह्यूमस नहीं था, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये जब बारिश होती है बिकम स्टिकी, जब बारिश होती है वेट होता है जब, तो ये स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और जब ये ड्राई होता है ना तो ये भुरभुरा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है व्हेन ड्राई, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द सॉइल डेवलप्ड वाइल्ड क्रैक, ठीक है। जब मान लीजिए ऐसे मस्त है और आपने ड्राई कर दिया तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक तरह से सेल्फ प्लॉइंग भी बोला जाता है कि जब क्रैक्स पड़ जाएंगे तो आप लोग क्रैक ही तो करते हैं, प्लॉइंग में करते क्या है, जो खेत जुताई में वही तो होता है।
ठीक है। ब्लैक कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिटानिफेरस मैग्नेटाइट एंड फॉसिल्स। ठीक है, इस वजह से ये जो है ब्लैक कलर का होता है। हालांकि इसमें आयरन भी होता है, ठीक है, आयरन भी होता है, लाइम वगैरह भी होता है इसमें। ठीक है, अब हम तीसरे सॉइल की बात करते हैं जिसका नाम है रेड सॉइल। तो पहला हमने एलुवियल की बात कर ली, फिर ब्लैक सॉइल की बात कर ली, तीसरा जो है रेड सॉइल है। ठीक, अब रेड सॉइल जो है ये आपका डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक था उसका जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ और डिसोल्यूशन जो है उसकी वजह से ये बना। ठीक है, और ये किस में रीच होता है? तो सिलिका और आयरन में रीच होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वेस्टर्न तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, साउथर्न महाराष्ट्र में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, छोटा नागपुर में, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, और ये रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो रेड सॉइल जो है क्या क्या लैक्स करता है? लाइम नहीं है इसके अंदर, मैग्नीशियम फॉस्फोरेट नहीं है, नाइट्रोजन नहीं हो, कुछ नहीं है कुल मिला जुला के। ठीक है, और मिलेट कल्टीवेशन जो है इसमें आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, राइस, रागी, टबैको, ग्राउंडनट, पोटैटो और वेजिटेबल ये सब भी कुछ मात्रा में यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये जो है इनफर्टाइल वेस्टलैंड भी माना जाता है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल जो है ये क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ द लाइमस्टोन के ब्रेकिंग की वजह से सिलिका डिपोजिशन होता है और जहाँ पे आपका हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सॉइल है उसकी लीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये मिलता है। तो लेटराइट सॉइल जो है वो आयरन ऑक्साइड में और एल्युमिनियम ऑक्साइड में काफ़ी रिच होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मेनली पाया जाता है? तो ये आपका केरला, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेटू, मेघालय, ये सब एरियाज में, वेस्टर्न घाट वगैरह एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, और इसको जो है फर्दर कैटेगराइज किया गया है डीप रेड लेटराइट, वाइट लेटराइट और अंडरग्राउंड लेटराइट। ठीक है, और ये किस किस के लिए जो है सूटेबल होता है मेनली? आप देखेंगे कि कोकोआ, कैश्यू, टी, कार्डेमम मतलब इलायची, ये सब के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। ठीक है, डीप रेड लेटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। ठीक है, अब हम लोग पांचवें की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश वगैरह में, काफ़ी फॉरेस्ट है। ठीक है, तो द लेयर ऑफ द सॉइल आर थिन एज इट डेवलप इन द माउंटेनियस रेंज। ठीक है, तो माउंटेनियस रेंज में आप देखेंगे कि ये काफ़ी थिन होता है। ठीक है, और सॉइल इज डिफिशिएंट इन बैक्टीरिया और इस फर्टिलिटी लो। तो जो फॉरेस्ट सॉइल वगैरह होता है, अगर माउंटेनियस रीजन आप जाएंगे वहाँ पे जो जंगल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको देखेंगे कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि लेयर कम होता है। और फॉरेस्ट सॉइल जो है मोर सुटेबल फॉर द हॉर्टिकल्चर वगैरह, फूल फल वगैरह की खेती। ठीक है, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। डिजर्ट सॉइल आपको राजस्थान वाले एरिया में आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो डिजर्ट सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल होता है और ये है लेस देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ फास्फोरस। ठीक है, और उसमें फास्फोरस काफ़ी कम होता है। ठीक है, डिजर्ट सॉइल जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस भी नहीं होता इसमें, जो अलूवियल में भी नहीं था। ठीक है, इसमें जो है मेनली कोर्स ग्रेन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन। सातवें की बात कर लेते हैं सलाइन और अल्कलाइन आपका सॉइल की बात। दीज सॉइल आर ऑल्सो नोन एज रेह, ऊसर और कलार। रेह बोला जाता है। ठीक है, तो अल्कलाइन सॉइल इज डेवलप इन एरिया लैकिंग द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जहाँ पे नदियाँ जो है, नदियाँ वगैरह ये सब नहीं होती, वहाँ पे आप देखेंगे कि अल्कलाइन सॉइल जो है वहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल एक्सेस इन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl वगैरह में, और फ्री सोडियम सॉइल इसमें जो है ज़्यादा होता है। ठीक, जिप्सम जो है यहाँ पे डाला जाता है अल्कलाइनिटी को कम करने के लिए। ठीक है, जिप्सम डाला जाता है। और वेट एंड मार्सी सॉइल, सुंदरबन वगैरह में आप देखेंगे मार्सी सॉइल वगैरह मिलेगा आपको। तो वेट सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हाईली ह्यूमिड कंडीशन। ह्यूमिड कंडीशन का मतलब वहाँ पे जैसे अपना आपका जो तराई बेल्ट है वहाँ पे आपको उस तरह का मार्सी लैंड आपको मिल जाएगा। और ये जो है क्या क्या लैक करता है? ये आपका फॉस्फोरस, पोटास इसमें नहीं होता है। और ये जो है पैडी कल्टिवेशन के लिए फेवरेबल होता है। तराई रीजन जो है आप वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी वहाँ पे धान बोया जाता है। ठीक है, और मार्सिस में आपको पता ही है कि वाटर लॉग एरियाज होता है। ठीक है, और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ से जंगल वगैरह रहते हैं और ये जो है अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, पैडी वगैरह अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और ये वीडियोज़ आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू।